हेलो माय व्यूअर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइनर कोर्स की क्लास 1 का प्रैक्टिकल है। क्लास 1 की थ्योरी ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें मैंने आपको बेसिक ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन के जो 7 एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन होते हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन यानी लाइन, वो आपको उसकी थ्योरी एक्सप्लेन की थी और साथ में आपको बताया था कि उसका प्रैक्टिकल मैं आपको ऑटोकैड पे करके दिखाऊंगी। तो इसीलिए मैं आज की वीडियो आपको ऑटोकैड पे करके दिखाऊंगी। इसमें आपको पूरा जो थ्योरी पढ़ी है उसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। जो लोग चैनल पर यानी दी एमएच इंटीरियर्स पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले एक नज़र पहले इस पे डाल लेते हैं कि आप किस किस तरह की ड्राइंग बनाना सीखेंगे, किस तरह का वर्क करना आप मुझसे सीखेंगे। देखिए, ये होता है हमारी स्पेस प्लानिंग यानी लेआउट प्लान। तो ये कैसे बनता है? ये बनता है आप जब क्लाइंट से मिलते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं, उन्हें कितने रूम्स चाहिए, डाइनिंग रूम चाहिए कि नहीं, ड्राइंग रूम चाहिए कि नहीं, और उनके क्या क्या नीड्स हैं, तो उसके बेसिस पे आप ये लेआउट बनाना सीखते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर बनता है इसका फर्नीचर प्लान। क्या क्या फर्नीचर चाहिए, एक रूम में उसे बेड चाहिए कि नहीं, साइड टेबल एक चाहिए कि 2, सोफ़ा कितना बड़ा चाहिए, कितनी डाइनिंग 6 सीटर चाहिए कि 8 सीटर, स्टडी रूम बच्चों के लिए 1 सीटर चाहिए कि 2 सीटर। फिर देखिए, ये है इसका रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान यानी आरसीपी। तो ये क्या होता है कि जब आप जैसे खड़े हुए हैं कहीं और आप जब ऊपर देखते हैं उसकी सीलिंग की तरफ, छत की तरफ, तो वहाँ पे जो आपको डिज़ाइन बने हुए दिखते हैं वो होता है आपका आरसीपी यानी रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान। ये है इसका इलेक्ट्रिकल प्लान यानी किस तरह से आपको फ़ैन लगाना है, किस तरह से आपको लाइट्स दिखानी है एक रूम में लाइट लगाने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, वो है। ये है आपकी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स की ड्राइंग। तो कितने स्विच सॉकेट आपको आपके बेड के अराउंड चाहिए, साइड टेबल के ऊपर आपको कितने पॉइंट चाहिए, कहाँ आपका फ़ैन का पॉइंट हो, कहाँ आपका एसी का पॉइंट हो, कहाँ आपका टीवी का पॉइंट हो, कहाँ आपको पावर पॉइंट चाहिए, कहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्विच सॉकेट चाहिए। तो ये सारे पॉइंट आप इसी में प्लान में शो करते हैं। सो नेक्स्ट है आपके एलिवेशंस की ड्राइंग। एलिवेशंस क्या होते हैं, किस तरह से एलिवेशन की ड्राइंग्स बनती हैं, ये आप इसमें समझेंगे। किस तरह से हम सीलिंग दिखाते हैं, किस तरह से उसके सेक्शंस बनते हैं, किस तरह से आप देखेंगे कि उसमें एसी की डक्ट्स कैसी जाती हैं, किस तरह से एलिवेशन में आपका डिज़ाइन दिखता है, किस तरह से आप सारे एलिवेशन के पॉइंट्स दिखाते हैं, क्या क्या डिज़ाइन में लग रहा है, कौन कौन सा मटेरियल लग रहा है, कहाँ कर्टेन आएगा, कहाँ कोव लाइट आएगी, वो सब आप इसमें दिखाते हैं। कहाँ पे ग्लास कट रहा है, कि पीओपी की सीलिंग है या जिप्सम की सीलिंग है, और सारी डिटेल्स आप इन एलिवेशन की ड्राइंग्स में दिखाते हैं। तो और सबकी हाइट देंगे, सबके लेवल देंगे ताकि ये क्लैरिटी आए कि कौन सी चीज़ आगे है, कौन सी चीज़ पीछे है, जो स्विच सॉकेट हैं वो किस हाइट पे लगे हैं। तो प्लान और एलिवेशन मिलके ही कंप्लीट पैकेज बनता है। और सेक्शंस, चाहे हमारा बेडरूम हो, लिविंग एरिया हो या फिर डाइनिंग एरिया हो, तो सबसे पहले हम क्लाइंट से 3D व्यू अप्रूव करवाते हैं और फिर उसी 3D व्यू के बेसिस पे ही हम उसके मटेरियल्स फाइनलाइज करते हैं, उसके एलिवेशंस बनाते हैं, उनकी हाइट डिसाइड करते हैं। सब कुछ उसी के बेसिस पर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आती हैं टॉयलेट की बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइंग्स। तो कहाँ WC लगना है, कहाँ बेसिन लगना है, कहाँ शावर एरिया लगना है, ये सब हम क्लाइंट के साथ डिस्कस करके फ्रीज़ करते हैं। कहाँ इनके प्लम्बिंग पॉइंट्स होंगे, किस हाइट पे होंगे, ये सब हम साइट पे बताते हैं। क्या डिज़ाइन रहेगा, उसकी क्या डिटेलिंग रहेगी, ये भी हम ही बताते हैं। किस तरह से 3D व्यूज़ बनते हैं, किस तरह से हम हर एरिया को हाईलाइट करते हैं, किस तरह से उनके बेसिस में प्रेजेंटेशन बनाते हैं और किस तरह से हम उसे क्लाइंट से अप्रूव करवाते हैं। कि मेल एंड फीमेल के लिए अलग अलग प्रोफेशनली डिज़ाइन करते हैं,
उनके कपड़ों के बेसिस में, कहाँ उनके लॉन्ग कोट रहेंगे, कहाँ उनके लॉन्ग ड्रेसेस रहेंगी, कहाँ उनके शॉर्ट ड्रेसेस रहेंगी, कहाँ उनके स्मॉल एक्सेसरीज़ रहेंगी, किस तरह से वो बाहर से दिखेंगे, कितने ओपन शेल्फ होंगे, कितनी ड्रॉर्स होंगी, ठीक, लगेज का सामान रखा जाएगा जो हमारे सूटकेस वगैरह होते हैं, कहाँ पे फुटवेयर्स रखे जाएंगे, किन किन शेल्विंग में लाइट्स रहेगी, क्या उनकी डिटेलिंग रहेगी, ये सब कुछ हम डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हम अपना ड्राफ्टिंग वर्क और हम अपना प्रैक्टिकल वर्क जिस सॉफ्टवेयर पे करेंगे उसका नाम है ऑटोकैड। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो उसका आइकॉन कैसा दिखता है और हम उसे कहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा डेस्कटॉप और इस डेस्कटॉप पे ये है आपका स्टार्ट बटन, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके सारे इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा ऑटोकैड का आइकॉन। इसको हम दो तरह से ओपन कर सकते हैं। पहले नंबर पे ये कि आप इस पर डायरेक्ट डबल क्लिक कर सकते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। सेकेंडली आप इस पर राइट क्लिक अगर करेंगे तो ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अभी इस पर राइट क्लिक किया और ओपन का ऑप्शन आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लूँगी, ठीक है। तो देखते हैं, इसे ओपन करते हैं। ये मैंने क्लिक कर दिया तो ये देखिए अभी मेरा ऑटोकैड ओपन हो रहा है। आपके पास कोई भी वर्जन हो ऑटोकैड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब पे आप इजीली सीख सकते हैं। तो ये मेरा ऑटोकैड ऑन हो गया है। तो सबसे पहले हम इसका यूआई समझ लेते हैं। यूआई यानी यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या होता है, जिसे यूज़र यूज़ करता है उसे यूज़र इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। तो इस ऑटोकैड में आपको 3 तरह के टूल्स मिल जाते हैं। पहले टूल्स होते हैं आपके बेसिक टूल्स। बेसिक टूल्स कौन से होते हैं? बेसिक टूल्स वो टूल्स होते हैं जो आपको हर सॉफ्टवेयर में देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके फाइल, ओपन, सेव, प्रिंट कमांड, अंडू, रीडू, ये सारे आपको सभी सॉफ्टवेयर्स में देखने को मिलेंगे। तो इन्हें बेसिक टूल्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके ड्राफ्टिंग टूल्स। ड्राफ्टिंग टूल से क्या होता है, सारा ड्राफ्टिंग वर्क हमारा जो है ऑटोकैड पे वो ड्राफ्टिंग टूल की हेल्प से होता है। बिकॉज ऑटोकैड इज़ ऑल अबाउट ड्राफ्टिंग, है ना, सब कुछ ड्राफ्टिंग के लिए तो है ऑटोकैड हमारा, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे कौन से टूल्स आते हैं? थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे एडिटिंग टूल्स। एडिटिंग टूल्स क्या होते हैं भाई, जो भी कुछ आप ड्राफ्ट करेंगे तो वो परफेक्ट तो नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ आप एडिट तो करोगे, तो वो होगा हमारा एडिटिंग टूल से, ठीक है। तो ये 3 तरह के टूल हैं। इसके बाद ये है आपकी स्क्रीन, ठीक है। इसके बाद आप ये देखेंगे यहाँ पे लिखा है मॉडल और लेआउट। तो आप हमेशा मॉडल में काम करेंगे। जब आप एडवांस लेवल भी, क्योंकि आप बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं अभी, जब आप एडवांस लेवल पे चले जाएंगे फिर आप लेआउट में काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये आएगी आपकी कमांड विंडो। आप जितनी भी कमांड टाइप करोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट इस कमांड विंडो में ही टाइप होगी, आप इधर उधर कहीं नहीं टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये भी हमारे पास कुछ ना कुछ टूल्स हैं। तो जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आपको इनके यूजेस समझ में आते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम अपनी शुरू करते हैं लाइन, ठीक है। तो लाइन के लिए आपको सबसे पहले लाइन की कमांड डालनी पड़ेगी। तो लाइन की कमांड क्या है, वो है L। तो देखिए जैसे ही आप L टाइप करोगे तो ये देखिए जैसे ही मैंने L टाइप किया तो ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस निकल के आ गए जो L से शुरू हो रहे हैं, उसकी लिस्ट आ गई है खुल के कि आपको क्या ओपन करना है, ठीक है। तो मुझे लाइन शुरू करना है तो मैं डायरेक्ट ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी तो ये मेरी लाइन शुरू हो गई। डायरेक्ट अगर मुझे ऐसे नहीं शुरू करना है तो आप डायरेक्ट L टाइप कीजिए और एंटर कर दीजिए तो आपकी लाइन यहाँ से भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ऑप्शन आया, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो मैंने ये फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये क्लिक करके बिल्कुल फ्री है। अब आगे क्या कहता है, लाइन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। आप जब तक नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक नहीं करोगे तो आपकी लाइन नहीं बनेगी, ठीक है। तो मैंने ये नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक कर दिया, ये आपकी बन गई लाइन, ठीक है। तो ये आपकी बन गई है लाइन। अब इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसे यहीं आप स्टॉप कीजिए, यहीं पे क्लोज़ कर दीजिए, या फिर इसको आगे कंटिन्यू कीजिए। तो मान लीजिए कि मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ तो उसके लिए फिर से आपको कहीं क्लिक करना होगा, आपको कोई शेप बनानी होगी तो कहीं क्लिक करना पड़ेगा ना। तो मैंने ऐसे क्लिक कर दिया या ऐसे कहीं क्लिक कर दिया। तो मान लीजिए अब मुझे इसे बंद करना है इसे स्टॉप करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं।
पहला आप एंटर कर दीजिए तो भी ये स्टॉप हो जाएगा, या फिर आप एस्केप प्रेस कर दीजिए तो भी स्टॉप हो जाएगा। तो मैं अभी आपको एंटर करके इसे क्लोज बंद स्टॉप करके दिखाती हूँ। ये मैंने एंटर कर दिया है और ये मेरा स्टॉप हो गया है, ठीक है। तो ये बन गई मेरी लाइन, ठीक है। अब देखिए ये मेरी जो लाइन बनी है इसे कहते हैं हम सिंपल लाइन, ठीक है। अब आप देखेंगे जो भी कुछ आप ड्राफ्ट करेंगे वो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं वो लाइन से ही बनता है, ठीक है। आप बेशक उसकी कमांड अलग अलग बन जाती हैं लेकिन वो स्टार्ट लाइन से ही होता है। फॉर एग्जांपल मुझे क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताती चलूँ कि यहाँ पे इसमें ना यूनिट्स चाहिए होती हैं। आप एक प्रॉपर यूनिट्स में काम करते हैं। यूनिट्स क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल आप कपड़ा मार्केट से ख़रीदने जाते हैं तो आपको वो कपड़ा मीटर में मिलता है ना। तो मीटर क्या है, वहाँ पे उसकी यूनिट है। इसी तरह आप जैसे कोई प्लॉट लेने जाते हैं तो आप पूछते हैं, कोई प्लॉट ख़रीदने जाते हैं तो आप पूछते हैं भाई कितने फिट बाई कितने फिट का है, तो फिट वहाँ पे उसकी यूनिट है। तो इसी तरह ऑटोकैड में भी आपको यूनिट पर काम करना पड़ता है। तो वो यूनिट आपकी फीट इंचज़ भी हो सकती हैं, वो इंचज़ भी हो सकती हैं, वो भी हो सकती है, वो सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर काम करेंगे में यानी मिलीमीटर्स में। सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी जो आपकी आती है वो आती है मिलीमीटर में, क्योंकि आप छोटी से छोटी चीज़ भी मेजर कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, आप कुछ भी ड्राफ्ट करोगे तो आप उसकी डायमेंशन पता होगी तभी तो आप डाल पाओगे। तो इसीलिए आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आप किस यूनिट में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अभी मैं वापस अपने पॉइंट पे आती हूँ कि मैं आपको कोई स्क्वायर ड्रॉ करके दिखाती हूँ, वो भी लाइन की हेल्प से ही, क्योंकि हम सब कुछ लाइन की हेल्प से ही बनाते हैं। तो देखिए मैंने वापस कमांड डाली L और एंटर किया, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मुझे यहाँ से मैंने लाइन शुरू कर दी, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर ड्रॉ करने से पहले मैं आपको बताती हूँ एक और पॉइंट कि जैसे ये मेरा बन गया ना, अब मैं फिर से लाइन बनाती हूँ। अब देख रहे हैं आप कि ये बिल्कुल फ्री है, सीधी नहीं बन रही है ये, है ना। पर मुझे इसको बनानी है सीधी, बिल्कुल सीधी। मैं इसे कहाँ से सीधा करूँगी अदरवाइज़। तो सीधा करने के लिए इसे हमारे पास एक ऑप्शन होता है ऑर्थो होता है एक ऑप्शन। उसको अगर आप ऑन कर दोगे तो आपकी लाइन सीधी बन जाएगी, और अगर आप उसे ऑफ़ कर दोगे तो आपकी लाइन वापस इसी तरह फ्री स्टाइल हो जाएगी, ठीक है। तो उसको आप कहाँ से ऑन कर सकते हो, उसको आप ऑन कर सकते हो यहाँ से, कि या तो आप शॉर्टकट की डालें F8। जैसे ही आप F8 डालें, क्लिक करेंगे F8 पर, तो ये देखिए आपकी लाइन सीधी हो गई है, ठीक है। और वापस अगर आप इसे F8 वापस प्रेस करेंगे तो ये वापस वैसे ही फ्री स्टाइल हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसे अगर यहाँ पे देखें तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे, तो ये आपकी F8 यहाँ से भी ऑन हो जाएगी। ये देखिए ऑन हो गई। अच्छा, इस F8 से होता क्या है, इस F8 से होता ये है कि आपकी एक लाइन सीधी हो जाती है आपकी। आप उसे ऐसे फ्री स्टाइल ही बना सकते हैं, और दूसरा सिर्फ आप उससे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ही काम कर सकते हैं, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारी लाइन सीधी हो गई, ठीक है। तो अब आपको ऑर्थो समझ में आया, यानी आपको F8 की प्रेस करनी है तो ऑन हो जाएगा, और F8 की ऑफ़ करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगा, और आप उसे यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको ये ऑर्थो ऑन करके वापस एक स्क्वायर बनाना सिखाती हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे एक 100 mm का स्क्वायर बनाना है, तो मैं 100 mm, ये मैंने देखिए ये मैंने 100 टाइप कर दिया। ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा क्योंकि आपने यूनिट सेट कर दिया। मैं आगे चल के आपको जो यूनिट कहाँ से सेट करते हैं वो भी सिखाऊंगी, जो भी कुछ ड्राफ्ट कर रही हूँ उनकी प्रॉपर कमांड्स क्या क्या होती हैं वो भी सिखाऊंगी। लेकिन क्योंकि अभी मेरा कंसर्न सिर्फ आपको लाइन सिखाना है, और ये चीज़ें क्योंकि आती जा रही हैं बीच बीच में, तो थोड़ा थोड़ा मैं उनका भी इंट्रोडक्शन देती चल रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये मैंने F8 ऑन कर दिया है, और अब मैं आपको 100 mm यहाँ पे मैंने टाइप किया कीपैड से और एंटर कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही आपने एंटर किया तो ये देखिए ये जूम इन जूम आउट करेंगे तो ये है आपका 100 mm, ठीक है। तो अब मैं इसकी कुछ डायमेंशन टाइप करती हूँ। तो जैसे मैंने टाइप किया 25 mm, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 25 डाला यहाँ पे, तो और उसके बाद आप अब 25 मतलब mm में ही होगा ये, क्योंकि इस यूनिट हमने mm में सेट कर दी है।
तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 25 mm ही हुआ इसका मतलब, ठीक है। तो जैसे ही आप 25 डालेंगे उसके बाद आपको कीपैड के बाद ये 25 डालने के बाद अब आपको एंटर करना पड़ेगा। तो अब आपने एंटर किया तो ये देखिए ये आपकी लाइन बन गई। अब इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है कि या तो आप ऊपर की तरफ चलें, या तो नीचे की तरफ चलें, या तो सीधा चलें, ठीक है। तो मुझे क्योंकि बॉक्स बनाना है, स्क्वायर बनाना है। अब स्क्वायर कैसे बनता है कि स्क्वायर की चारों डायरेक्शन, चारों साइड सेम होती है, ये आप सबको मालूम होगा ना। बिल्कुल, फिर भी मैं एक बार बताती चल रही हूँ कि स्क्वायर की चारों साइड सेम होती हैं, ठीक है। रेक्टेंगल की 2 साइड सेम होती हैं और स्क्वायर की चारों साइड सेम होती हैं, ठीक है। तो अब ये वाली साइड भी 25 होगी, तो मैं अगेन कीपैड से 25 डालूंगी और एंटर कर दूंगी, ठीक है। ये देखिए अब इस साइड चलूँगी, वापस 25 डालूंगी कीपैड से और एंटर कर दूंगी, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं 25 डालूंगी और एंटर कर दूंगी, ठीक है। और अब ये क्योंकि कमांड अभी भी चल रही है और इसमें किसी भी कमांड को स्टॉप करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप कि या तो आप एक बार और एंटर कर दीजिए या तो एस्केप प्रेस कर दीजिए। तो मैंने एक बार और एंटर कर दिया तो ये बन गया मेरा स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरह से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे बनेगा, देखिए एल एंटर फॉर लाइन कमांड ली, ये देखिए। तो इस बार मैंने लेंथ ले ली है इसकी, मान लीजिए ये वाली जो लेंथ है वो ले ली मैंने, ये वाली जो लेंथ है वो ले ली मैंने 20। तो कीपैड से 20 टाइप कीजिए और एंटर कर दीजिए, ये देखिए। तो ये 20 हो गया और मान लीजिए ये वाली साइड आपकी कितनी है 10, तो मैंने अगेन कीपैड से 10 टाइप किया और एंटर कर दिया, ठीक है। इसी तरह ये 20 और ये 10 और ये एंटर। अब कमांड को एंटर करने के लिए क्या करेंगे, फिर से एंटर टाइप कर देंगे। तो देखा आपने, हमने ये भी लाइन से बनाया, ये स्क्वायर भी लाइन से बनाया, ये रेक्टेंगल भी लाइन से बनाया। मैं आपको एक ट्रायंगल भी बना के दिखाती हूँ, वो भी लाइन से ही बनेगा। तो उसके लिए भी कमांड डालेंगे एल एंटर फॉर लाइन। ये अब ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि ऑर्थो एक इसका कमांड होता है, अगर आप उसको ऑन कर देंगे तो फिर ये आपकी सिर्फ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव करेगी। और अगर आपको इसे स्टॉप करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको ऑर्थो कमांड ऑफ़ करनी पड़ेगी। तो उसको ऑफ़ करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप F8 की जो कंप्यूटर में होती है उसको प्रेस कर दीजिए, या फिर ये वाला जो ऑप्शन होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए अब ये फ्री हो गई। तो ये देखिए अब मैं इसको वापस स्ट्रेट बनाने के लिए मुझे फिर से ऑर्थो ऑन करना पड़ेगा, तो मैं F8 प्रेस कर देती हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे क्लिक किया मैंने। अब मुझे वापस फिर से अपनी लाइन फ्री स्टाइल बनानी है तो F8 फिर से ऑफ़ कर दीजिए, या फिर यहाँ से ऑफ़ कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने अपना ऑर्थो ऑफ़ कर दिया। ये देखिए यहाँ पे आपको कमांड विंडो में मैसेज भी लिखा हुआ आएगा कि ऑर्थो ऑफ, ऑर्थो ऑन, ठीक है। तो आप जो जो कमांड डालते जाएंगे वो यहाँ पे आपको दिखता रहेगा, शो होता रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब मैं इस पे यहाँ पे क्लिक कर दूँगी तो ये, और अब ये आपका ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब वापस आपको ये इसे हटाना है, इसे स्टॉप करना है, क्लोज़ करना है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, अगेन आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो एंटर कीजिए या तो एस्केप प्रेस कीजिए। तो मैं एस्केप प्रेस कर देती हूँ। तो ये देखिए ये आपका बन गया। तो आपने ये देखा कि ये सब लाइन कमांड से बना है। और भी आप जितने देखेंगे डिज़ाइंस, एलिमेंट्स, आप जो भी कुछ बनाएंगे वो सब लाइन से ही बनता है। यही तो आपने थ्योरी में भी पढ़ा है ना। तो अच्छा, अब ये हो गई, ये सब मेरा है सिंपल लाइन। सिंपल लाइन और एक होती है हमारे पास सिंपल लाइन से हट के पॉली लाइन। तो दोनों में क्या फ़र्क है, देखिए आप इसकी कोई भी चीज़, इसको कहीं से भी आप सिलेक्ट करोगे अलग अलग सिलेक्ट होगा। ये मान लीजिए मुझे ये सिलेक्ट करके डिलीट करना है, ठीक है। इसको वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडू, कंट्रोल Z, ठीक है। तो ये आप लिखते जाइए साथ के साथ पॉइंट, एक एक कमांड, एक एक स्टेप लिखते जाएंगे, तो फिर बाद में आप भूलेंगे नहीं, वरना तो आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे और फिर बाद में आप भूल जाएंगे, फिर नहीं हो पाएगा। तो उसको वापस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कंट्रोल प्रेस कीजिए और उसी के साथ Z प्रेस कर दीजिए। ये आ गया कंट्रोल Z अंडू। तो आप देखेंगे कि आपकी इसकी हर लाइन अलग अलग है। आपकी कोई भी लाइन इसकी सिलेक्ट करेंगे, चारों लाइन अलग हैं, ठीक है। ये देखिए, तो ये अब मुझे इसे सेलेक्ट करना है तो चारों पे क्लिक करते चले जाएंगे और सिलेक्ट करते चले जाएंगे, जब जाके ये चारों एक साथ सिलेक्ट होगी, ठीक है।
तो अब ये है सारी आपकी सिंपल लाइन। अब इस सिंपल लाइन के बाद आपकी कौन सी लाइन आती है, अब आती है आपकी पॉली लाइन। ठीक है, तो पॉली लाइन समझते हैं क्या होता है। देखिए एक लाइन ऐसे क्रिएट कर देती हूँ कि आपको, अब मैं इधर आपको, ये है मेरी सारी सिंपल लाइन। अब मैं आपको जो भी मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाए हैं वो मैं आपको पॉली लाइन से बना के दिखाती हूँ, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पॉली लाइन को बनाने के लिए उसकी कमांड आपको टाइप करनी पड़ेगी कमांड विंडो में। ये हमारी कमांड विंडो अगेन। तो कमांड क्या है हमारी, पी लाइन के लिए, पॉली लाइन के लिए PL टाइप करेंगे आप, या फिर P लाइन टाइप करेंगे आप। ये लिखते जाइए, साथ के साथ नोट करते जाइए। तो मैंने फिर पहले मैं ये सारी शेप्स जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की हैं वो मैं इधर ड्रॉ करती हूँ पॉली लाइन से। फिर हम समझेंगे कि एक सिंपल लाइन और एक पॉली लाइन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखिए पॉली लाइन के लिए जो कमांड डालनी पड़ेगी आपको, उसके लिए या तो आप PL टाइप कीजिए, PL एंटर टाइप कर दीजिए, या फिर P लाइन लिखिए और एंटर कर दीजिए। तो मैं अभी PL लिखती हूँ। ये देखिए कमांड विंडो में आप यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने टाइप किया PL। तो अब इससे रिलेटेड जितनी कमांड आपकी आएंगी तो वो यहाँ पे आपकी कमांड विंडो में डिस्प्ले होने लगेंगी। तो आप P लाइन, ये लिखा है ना P लाइन, पहली ही कमांड है, इस पर क्लिक कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट P लाइन टाइप कर दीजिए, चाहे PL टाइप कर दीजिए चाहे P लाइन टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो एंटर कीजिए। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे आपकी कमांड ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए मैंने ये जो शेप ड्रॉ की है, मैं ऐसी ही शेप यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, अच्छा आप देखिए अब यहाँ पे अगेन इसका ऑर्थो ऑन है, जिसकी वजह से ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली चलेगा या फिर वर्टिकली चलेगा। तो इसको ऑफ़ करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि या तो F8 की ऑफ कर, F8 की प्रेस कर दीजिए तो ये ऑफ़ हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से इसे ऑफ़ कर दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ से ऑफ़ करती हूँ तो ये देखिए ये अपने आप, वैसे इसमें ब्लू कलर की लाइट सी ऑन हो जाती है, वैसे ही ऑफ़ हो जाएगी। तो ये अब ऑफ़ हो गया। तो मैं एग्जैक्टली यही शेप ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल सेम, बस क्लिक करना है। तो ये देखिए, और एंटर करेंगे, एंटर कीजिए, चाहे स्पेस बार प्रेस कर दीजिए चाहे एस्केप प्रेस कर दीजिए, वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब मैं स्क्वायर टाइप करती हूँ इसी तरह, PL एंटर, कमांड चालू हो गई अब आपकी। इसी तरह आप 25 mm का, इसको स्ट्रेट करने के लिए क्या है, F8 ऑर्थो ऑन कर दीजिए। तो हमने ये 25 mm का रेक्टेंगल बनाया था, तो यहाँ पे भी हम टाइप करेंगे 25 कमांड विंडो से। ये देखिए 25 आ गया है आपका, और इसे एंटर कर देंगे, 25 एंटर। फिर अगेन 25 कीपैड से टाइप करेंगे 25 है और एंटर कर देंगे। अब इधर भी 25 एंटर और अगेन 25 एंटर। ठीक है, आपकी ये बंद हो गई। ठीक है, अब ये बन गया आपका रेक्टेंगल, ये भी बन गया। अब मुझे ये रेक्टेंगल बनाना है, इसका क्या साइज़ लिया था हमने, इसका साइज़ लिया था हमने 20/10। ठीक है, तो कमांड के ऑन, अपनी कमांड को स्टार्ट करने के लिए क्या टाइप करेंगे, PL पॉलीलाइन एंटर। तो ये देखिए ये 20 एंटर, 10 थी ना, ये वाली साइड हमने 10 की थी, तो ये वाली साइड भी अब हम 10 करेंगे, एंटर। फिर इस साइड 20 एंटर और इस साइड 10 एंटर। और अपनी कमांड को एंड करने के लिए आप क्या टाइप करेंगे, या तो एंटर की दबाएंगे या तो एस्केप प्रेस करेंगे, या फिर स्पेस बार भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं एंटर प्रेस करूँगी और ये कमांड मेरी एंड हो जाएगी। ठीक है, अब चौथा रह गया मेरा ये ट्राइंगल बनाना, ये भी बनाते हैं। तो उसके लिए क्या कमांड स्टार्ट करेंगे, PL एंटर, PL और कमांड आपकी हो जाएगी, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, PL ये। ठीक है, अब ये ऑर्थो इसमें ऑफ करना पड़ेगा, तभी तो ये फ्री स्टाइल बनेगी लाइन। ठीक है, तो ऑर्थो ऑफ के लिए मैंने आपको क्या सिखाया है, या तो ऑर्थो ऑफ करने के लिए आप F8 की प्रेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें लिखा है ना ऑर्थो मोड, F8 लिखा भी है आप उसमें, है ना। तो F8 की प्रेस करेंगे, ये देखिए अब क्लिक करेंगे, फिर ऑर्थो की ऑन करेंगे तो आपका ऑर्थो ऑन हो जाएगा, और अब फिर से ऑफ़ कर देंगे, F8 प्रेस करके ऑन ऑफ हो जाएगा। अब ये यहाँ पे क्लिक कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये है आपका सारा सिंपल लाइन से, और ये है आपका पॉली लाइन से। अब हम देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। ये देखिए इसको मैंने सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, ये एक एक करके सिलेक्ट होगा। ठीक है, ये देखिए
1 2 3 4, 4 बार में सिलेक्ट हुआ ये एक। इसी तरह लाइन को देखिए 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये देखिए ये सिंगल क्लिक में सिलेक्ट हो जाएगी पूरी लाइन जो भी आपने शेप बनाई है, ठीक है। यहाँ देखते हैं एक ही क्लिक पे पूरा स्क्वायर सिलेक्ट हो गया, एक ही क्लिक पे पूरा रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गया और एक ही क्लिक पे पूरा ट्रायंगल सिलेक्ट हो गया। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा सिंपल लाइन और पॉली लाइन का डिफरेंस, कि इसमें इसकी सारे सेगमेंट अलग होते हैं, यानी जितनी लाइन से मिलके बनी होती हैं वो सारी लाइंस अलग होती हैं सिंपल लाइन में। और पॉली लाइन में आप कोई भी शेप ड्रॉ कर लीजिए, वो चाहे क्लोज्ड एंटिटी हो आपकी या फिर ऐसे कोई लाइन हो खुली हुई, कोई भी शेप हो, वो सारी एक बन जाती हैं, एक सिंगल क्लिक में सिलेक्ट हो जाती है। तो ये है पहला डिफरेंस आपका सिंपल लाइन और पॉली लाइन में, ठीक है। अब इसके साथ में आपने, ये तो हुआ मेजर डिफरेंस। अब आपने एक क्वालिटी पढ़ी है लाइन की कि वो थिक लाइन होती है। थिक लाइन यानी कुछ मोटी लाइंस होती हैं, ये पढ़ा है ना आपने, कुछ मोटी लाइंस होती हैं, उनका अटेंशन गेन करने के लिए थ्योरी पढ़ी थी ना आपने। तो देखिए अब वो हमें थिक लाइन कैसे मिलेगी, वो भी आपको पॉली लाइन में ही मिलेगी, ठीक है। तो जैसे आप किसी भी लाइन को सिलेक्ट करते हैं, वो चाहे आपकी सिंगल लाइन सिंपल लाइन हो या पॉली लाइन हो, अगर आप किसी भी लाइन को सिलेक्ट करते हैं, मैंने इस पर क्लिक किया और आप CH टाइप कर देते हैं, यानी इसकी प्रॉपर्टीज़ चले आते हैं, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको उस ऑब्जेक्ट या उस एलिमेंट के बारे में डिटेल दें, ठीक है। तो आप किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कमांड विंडो में CH डायल करेंगे, CH टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो एक विंडो ओपन खुल के आ जाएगी। तो ये होती हैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक, ये होती हैं आपकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो कि आपको इस एलिमेंट के बारे में, इस ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी डिटेल बताएंगी। फॉर एग्जांपल मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ देखिए ये बताएगा आपको ये पॉली लाइन है, ठीक है। अगर ये पॉली लाइन ना होती, सिंपल लाइन होती, तो ये दिखाता लाइन, ये दिखा रहा है आपको पॉली लाइन, ठीक है। और क्या क्या ऑब्जेक्ट ये दिखाएगा और क्या क्या इसके फीचर्स दिखाएगा, देखिए इसका कलर है वाइट बाई लेयर, ये आगे हम समझेंगे। अभी के लिए कलर बता रहा है, 0 लेयर बता रहा है, लाइन टाइप इसका ये है, लाइन स्केल 1 है। तो इस तरह से क्या इसका लाइन वेट है, ये सारी चीज़ें इसकी पूरी डिटेल देगा। इसी तरह 3D विजुअलाइजेशन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्लियर करते जाएंगे। अभी ज्योमेट्री में देखिए करंट वर्टेक्स, ये भी नहीं समझ में आएगा आपको, इसके वर्टेक्स देखते हैं, इन पॉइंट्स को छोड़ देते हैं, यहाँ देखते हैं स्टार्ट सेगमेंट, एंड सेगमेंट, ग्लोबल विड्थ, एलिवेशन, एरिया, लेंथ। अब देखिए अगर आपको इसका एरिया पता करना है इस स्क्वायर का, तो ये लिखा हुआ है इसका एरिया। अगर आपको इसकी लेंथ पता करनी है, लेंथ कैसे निकलेगी स्क्वायर की, तो इसको चारों जो भी इसको चारों साइड से ऐड करके ये इसका इसने बता दिया। क्योंकि ये बॉक्स था हमारा, ये स्क्वायर था हमारा 25 mm का, इसकी 4 साइड को ऐड करके इसने इसकी लेंथ बता दी, ये हो गई आपकी 100 mm, ठीक है। तो आपको एरिया लेंथ बता दी। अब ये देखिए ये वाले पॉइंट देखिए, अब आप ख़ास तौर से ये वाले 3 पॉइंट्स देखिए। तो हम बात कर रहे थे, मैं अपने पॉइंट पे वापस आती हूँ कि हमें इसकी थिकनेस बनानी है, थिकनेस मोटी दिखानी है, यानी कि तो वो कैसे दिखाएंगे, तो ये एक ऑप्शन होता है ग्लोबल विड्थ, आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन ग्लोबल विड्थ। तो देखिए यहाँ पे कितनी दिखा रहा है ग्लोबल विड्थ, अभी 0 है ना, तो मैं इसको कर देती हूँ ग्लोबल विड्थ को 0.5 कर दिया मैंने, 0.5 mm, और एंटर कर कीजिए। तो जैसे ही आप 0.5 एंटर करेंगे तो ये देखिए कुछ ठीक हो गई। तो अभी इसको वापस सिलेक्ट कीजिए और ये ग्लोबल विड्थ कितनी दिखा रहा है 0.5 mm, इसको आप कर दीजिए 5 कर दीजिए, एंटर। ये देखिए अभी देखिए ये थिक बन गई ना। इसी तरह आप ये वाली लाइन सिलेक्ट कीजिए, इसी तरह ये इसकी सारी डिटेल्स बताएगा। और अब हम बात करते हैं ग्लोबल विड्थ की। ग्लोबल विड्थ इसकी 0 है, आप इसको 3 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 3 कीपैड से इस पर डायल टाइप कीजिए और एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए ये 3 हो गया। इसको ग्लोबल विड्थ इसकी 2 कर दीजिए, तो ये 2 हो गया। ग्लोबल विड्थ इसकी 3 कर दीजिए, ये 3 हो गया, और एंटर। तो ये है इसमें डिफरेंस। अभी इसको सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारा पॉली लाइन का सेगमेंट था, ये है हमारा सिंपल लाइन। अगर आप इस पर सिलेक्ट करेंगे और CH टाइप करेंगे तो ये देखिए प्रॉपर्टीज़ खुल के आ गई। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे और वापस CH एंटर करेंगे, CH
और एंटर किया तो ये देखिए प्रॉपर्टीज़ खुल के आ गई। तो क्योंकि इस बार ये पॉलीलाइन नहीं है, सिंपल लाइन है, तो यहाँ पर लाइन लिखा हुआ आया है। आप इसका कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट, वही सब जो था बेसिक चीज़ें सेम आई हैं और थिकनेस इसकी 0 है। ठीक है, आप इसकी थिकनेस नहीं बढ़ा सकते यहाँ से क्योंकि ये आपकी पॉलीलाइन नहीं है। ठीक है, तो बेसिक है वो निकल के आ गई है, लेकिन विड्थ वाला ऑप्शन, एरिया वाला ऑप्शन उधर ही आएगा आपका। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब इतने हम नेक्स्ट कमांड स्टार्ट करते हैं। इतने आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल यानी DMH इंटीरियर्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो अभी मैंने आपको सिंपल लाइन बता दी, पॉली लाइन बता दी। अब मैं आपको बताती हूँ तीसरी लाइन, यानी कि आपने एक लाइन पढ़ी है कर्व लाइन। कर्व लाइन कैसी होती हैं? जो जिसमें कर्व बने हुए होते हैं, तो उसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। पहले ये समझते हैं कि उस लाइन को कहते क्या हैं। तो हमारी कर्व लाइन को बनाने के लिए आपको कमांड विंडो में डालना पड़ेगा SP लाइन या फिर SPL। तो मैंने कमांड डाला SPL और एंटर कर दिया। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या अगर आप SPL ही डालेंगे तो आप देखेंगे SPL से शुरू होने वाले सारी कमांड आपके सामने आ जाएंगी। तो मुझे चाहिए स्प्लाइन, SPL। तो जो मेरी कर्व लाइन होती हैं वो स्प्लाइन कमांड से बनती हैं। ठीक है, तो मैंने स्प्लाइन पे क्लिक कर दिया। अब इसके लिए जो मस्ट है वो ये कि आपका ऑर्थो ऑफ होना चाहिए, क्योंकि ऑर्थो ऑन होने से सिर्फ वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चलेगा। तो आपको ऑर्थो ऑफ करने के लिए क्या कमांड बताई है मैंने बताया है कि या तो आप F8 की प्रेस कर दीजिए तो उससे ऑफ हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑर्थो मोड इसका ऑफ कर दिया। अब देखिए ये आपकी कमांड यहाँ से शुरू हो गई। अब क्या कहता है, आपको वही नेक्स्ट पॉइंट देना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जहाँ से जितने भी आप सेकंड पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे वहीं से कर्व बनेगा। अब मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये कर्व बन गया। यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये कर्व बन गया। कहीं पे भी आप क्लिक करते जाएंगे तो वो कर्व में बनता जाएगा और घूमता जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैं बिल्कुल आपको फ्री सिखा रही हूँ। जैसे जैसे ये फ्री लाइन बना के दिखा रही हूँ, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे शेप बन जाएगी। और अब इसे एंड करने के लिए आप एंटर टाइप कर दोगे। ये देखिए ये बन गई। और ये हमेशा एक पॉली लाइन होती है, ये बनती है स्प्लाइन कमांड है ये आपकी, जो कि SP लाइन या फिर SP लाइन या फिर स्प्लाइन आप डायल करेंगे, लेकिन ये हमेशा एक पॉली लाइन होती है। फिर से बना के दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए SPL और एंटर, और देखिए कहीं से भी आप शुरू करेंगे कोई भी शेप, कुछ भी शेप, ये जब आप इसे बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मान लीजिए कि आपको कोई पूल का शेप बनाना हो, कोई ऐसी लैंडस्केपिंग करनी हो, कुछ भी, कोई आपको ऐसा पैटर्न क्रिएट करना हो अपने फ्लोर में, अपने वॉल्स में, तो इसके लिए आप ये कमांड यूज़ करेंगे। और इसे आपस में जैसे ही करेंगे, इस कमांड को एंड करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, एंटर या फिर एस्केप। तो मैं एंटर किया, एस्केप, ये कमांड आपकी एंड हो गई। ये देखिए ये क्या, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गई आपकी स्प्लाइन या फिर SP लाइन या फिर स्प्लाइन, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो सिंपल लाइन, पॉली लाइन, SP लाइन। अब मैं आपको एक और तरह की लाइन बताती हूँ जो कि हमारी ड्राफ्टिंग में बहुत यूज़फुल है, तो उसे भी देख लेते हैं। तो एक होती हैं हमारी प्रोजेक्शन लाइंस या फिर एक्सरे लाइंस। ठीक है, इनका क्या यूज़ होता है? इनका यूज़ होता है कि जब आपको कुछ प्रोजेक्शन लेना हो, मान लीजिए आप अभी आप जैसे जैसे आगे सीखते जाएंगे वीडियोज़ में, उसके बाद स्पेस प्लानिंग सीखेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको एलिवेशन बनाने के लिए या ड्राफ्टिंग करने के लिए या पूरा मैप बनाने के लिए प्रोजेक्शंस लेने होते हैं। यानी आपको एक ऐसी लाइन चाहिए होती है जिसका एंड ना हो, जिसको आप कहीं से कितनी भी ले लो, तो उसको कहते हैं एक्सरे लाइंस या फिर प्रोजेक्शन लाइंस। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या टाइप करते हैं, कमांड लाइन एक्सरे लाइंस के लिए या प्रोजेक्शन लाइंस के लिए आप टाइप करेंगे XL। तो जैसे ही आप XL टाइप करेंगे तो आपके पास XL से रिलेटेड कमांड यहाँ पे खुल के आ जाएंगी। और ये पहली ही है हमारी X लाइंस। इन्हें X लाइंस, एक्सरे लाइंस, प्रोजेक्शन लाइंस, इन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब देखिए अब आपको क्या कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा, फ़र्क ये दिखेगा। देखिए आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी ऐसी लाइन है जिसका कोई एंड नहीं होता। ये इतनी लंबी होती है, इतनी कितनी भी लंबी हो सकती है, ये आपको ब्रेक करनी पड़ेगी बीच में से,
जितनी आपको चाहिए वहाँ उतनी रखनी पड़ेगी, लेकिन ये एंड नहीं होता है इसका, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रेट बनानी है तो F8 ऑन करना पड़ेगा, ये देखिए, ये देखिए, और एंटर या फिर एस्केप। तो ये देखिए इसका एंड है, इस लाइन का एंड है, चाहे आपकी लाइन पॉली लाइन हो या सिंपल लाइन हो, इनका एंड होता है, इसका एंड नहीं होता। अब वापस में एक्सेल टाइप किया, एक्सेल और एंटर किया, तो ये देखिए ये मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा, ये लाइन या तो हॉरिजॉन्टली बनेगी या तो वर्टिकली बनेगी, दो ही डायरेक्शन में चलेगी, या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। ये देखिए, और एंटर, फिर से एक्सेल टाइप किया, एंटर किया, और इस बार वर्टिकल बनाते हैं। ये देखिए, क्लिक करेंगे और पहले एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे जहाँ से शुरू करनी है, और फिर से बस डायरेक्शन देने के लिए दूसरे पॉइंट पे क्लिक करेंगे। एंड तो क्योंकि इस लाइन का होता नहीं है, तो डायरेक्शन देने के लिए दूसरे पॉइंट पे क्लिक किया और एंटर कर दिया। तो ये देखिए, ये हमारी लाइन है और ये हमारी एक्स लाइन है, यानी एक्सरे लाइन है। तो जैसे मैंने बताया, इनका एंड नहीं होता है। तो ये बहुत बहुत यूज़फुल होती हैं। इनको आपको अगर फ्री स्टाइल बनाना है तो इसके लिए फिर आपको ऑर्थो ऑफ करना पड़ेगा। तो एक्स लाइन लिया, कमांड लिया, एंटर किया, तो अगेन अब मुझे इसका पहले ही ऑर्थो ऑफ करना पड़ेगा। आप क्लिक पहले कर दीजिए, बाद में कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लिक किया, अब आपको डायरेक्शन देने के लिए दूसरे पॉइंट पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर मैं इसका ऑर्थो, ये देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है ना ऑर्थो मोड, जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे तो अब ये फ्री लाइन बन जाएगी। तो अब आपको ये लाइन अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की जगह किसी एंगल पे चाहिए तो ये किसी एंगल पे ऐसे आ जाएगी। आप क्लिक करते जाएंगे, ये एंगल पे बनती चली जाएगी, कितनी भी लाइन चाहिए। और इन सब का सेंटर पॉइंट एक ही होता है, ये एक सेंटर के अराउंड ही घूमती है, ऐसा नहीं कि ये देखिए एंटर या एस्केप प्रेस करेंगे एंड करने के लिए। ये देखिए, तो ये हो गई मेरी एक्सरे लाइन्स, ठीक है। मैं आपको एक और ड्राफ्ट करके दिखाती हूँ। एक्सएल एंटर, और ये देखिए, ये देखिए, ये है आपकी एक्सरे लाइन, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में आप इसे चला सकते हैं, और एंड करने के लिए एंटर, ठीक है। तो इसमें अब आपने 4 कमांड, 4 अलग अलग तरह की लाइन्स सीख ली हैं। सिंपल लाइन्स, पॉली लाइन्स। सिंपल लाइन के लिए सिर्फ आपको L एंटर करना है, लाइन कमांड स्टार्ट हो जाएगी। पॉली लाइन के लिए आपको PL या P लाइन एंटर करना होगा, आपकी पॉली लाइन स्टार्ट हो जाएगी। ये है आपकी स्प्लाइन, इसके लिए आपको SPL टाइप करना होगा या SP लाइन टाइप करना होगा, स्प्लाइन बन जाएगी। और ये है आपकी प्रोजेक्शन लाइन्स या एक्सरे लाइन्स, इसके लिए आपको क्या टाइप करना होगा, X लाइन या फिर XL लाइन। X लाइन टाइप करेंगे या XL टाइप करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी। देखिए, अभी आपका ये बहुत ही बेसिक लेवल से मैंने शुरू किया है, और मैंने आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है कि आप डिस्टेंस मोड में भी मुझसे सीख सकें और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि आप साइड बाय साइड कमांड की प्रैक्टिस करते जाइए वीडियो देख देख के, और उसके नोट्स बनाते जाइए, और फिर उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि वो आपके ब्रेन में फीड हो जाए। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे वो आ जाएगा आपको, है ना। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे प्रीवियस कमांड्स की भी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, और इसी तरह आपको आता चला जाएगा। इसी तरह से हम कोई सॉफ्टवेयर सीखते हैं, और यही सीखने का तरीका है, ठीक है। मैं अपना 100% दूंगी आपको सिखाने के लिए, आप अपना 100% दीजिएगा सीखने के लिए, ठीक है। तो टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।